back to my channel. Accounts is easy. So in my last video, I have given you already a brief of what we are going to do today. तो आज क्या करना है हमें? Dissolution. So we are starting with dissolution. Dissolution मतलब क्या? We're talking about the partnership firm getting dissolved. मतलब बंद, business बंद, right? The business is wrapping up its activities and saying tada bye bye. So dissolution of firm में basically हमको करना क्या है? फर्म के पास कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ लायबिलिटीज होते हैं. व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस जिसको बेचकर पैसा आता है, कैश आता है. सो माय ऑब्जेक्टिव इज हियर. अब जब पार्टनरशिप 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर हैं, ये लोग जब फर्म को क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस को क्लोज करें, तो दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? एसेट्स उनके हैं और लायबिलिटीज पे करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पैसे कहाँ से आए? ऑब्वियस सी बात है, फर्म विल हैव टू सेल ऑफ इट्स एसेट्स टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज. सो दिस प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डन इन दिस चैप्टर. एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना है. वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट, जो पैसा बच जाएगा, वो है पार्टनर्स का. तो पार्टनर्स वो निकाल कर ले जा सकते हैं. जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है वो उतना वापस अपने घर ले जाएगा. एज पर आवर सिलेबस वी कंसिडरिंग ऑल फर्म्स टू बी सॉल्वेंट. तो सारे फर्म्स सॉल्वेंट है, मतलब क्या? एसेट्स सफिशिएंट है सारे लायबिलिटीज पे करने के लिए, और पार्टनर्स भी सफिशिएंटली अपना रखते हैं पैसा कि अगर शॉर्टफॉल है बिजनेस में तो वो अपने घर से पैसा लेकर भी आ सकते हैं एंड ऑफ द प्रोसीडिंग. ठीक है, तो ये करना है डिसोल्यूशन. तो इसमें कुछ स्टेप्स है इस चैप्टर में. पहला, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करना है. क्लोज कहाँ से करें? एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बैलेंस शीट से. ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं भी पता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या है? एक इंफॉर्मेशन है मेरे लिए कि फर्म के पास इतना लिस्ट पूरा दिया रहेगा, इतने सारे एसेट है और इतने सारे लायबिलिटी है. ठीक है, तो लेट अस टेक अ स्मॉल बैलेंस शीट हियर और समझते हैं कि बैलेंस शीट में है क्या, उसको करना क्या है. वी आर जस्ट डूइंग स्टेप 1 एट द मोमेंट, राइट? सिर्फ एक स्टेप कर रहे हैं. ओके, तो हमने ये बैलेंस शीट ले लिया यहाँ पर. ठीक है, नाउ यू सी बैलेंस शीट हैज ऑल एसेट्स ऑन दिस साइड. दीज आर ऑल द एसेट्स. ओके, तो हमारे राइट साइड पर सारे एसेट्स लिखे हुए हैं और ये जो है ये सारे हैं लायबिलिटीज. राइट? ऑब्वियसली दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, इसलिए उसको बैलेंस शीट बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज डबल एंट्री सिस्टम. सो ऑल एसेट्स इज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज. नाउ लेट अस सी व्हाई हैव आई मार्क्ड इन डिफरेंट कलर्स, नॉट टू मेक इट कलरफुल. ओके, इसका पर्पस, इसका मतलब क्या है? अलग अलग कलर के क्या मतलब है? फिलहाल ये जो ब्लू में दिख रहे हैं ये सारे ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो फर्म के बाहर के लोगों से कनेक्शन रखते हैं, आउटसाइडर्स. ओके, एंड मीनिंग द लायबिलिटीज. और एसेट्स जो है वो हम ऐसे एसेट्स को रखें जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. वी कैन कन्वर्ट दीज एसेट्स इनटू कैश. सो बेसिकली only those assets that I can convert into cash should be transferred to an account. ये मेरे स्टेप 1 में हम चल रहे हैं, राइट? ये जो अकाउंट है इसको बनाएंगे हम, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब जहां पे बेसिकली प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंट को बनाने का? कि एसेट्स बेचकर लायबिलिटीज को पे करके ओवरऑल मेरे को बिजनेस में यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. तो रियलाइजेशन अकाउंट, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है, ये प्रॉफिट किसका है या लॉस होगा तो किसका है? पार्टनर्स का. सो नाउ दिस इज वन अकाउंट दैट वी आर सपोज्ड टू मेक. एवरी अकाउंट हैज अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड. डेबिट एंड क्रेडिट, हर अकाउंट का ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, राइट? एंड आई एम गोइंग बैक टू द जर्नल बिकॉज आई एम अज्यूमिंग मेनी ऑफ यू डोंट नो these things. Okay, this is not for the ones who already know, so just ignore that. So this is debit and this is credit. Now how do I close? ये आपको बैलेंस शीट सम में दिया रहेगा. ठीक है, एंड वहां से हमको उठाकर उसको सही जगह पर प्लेस करना है.
सही जगह. Here, the blue, machine, building, furniture, all are tangible assets. Tangible meaning I can see them, feel them, touch them. Physical presence है इसका, दिखते हैं ये assets, इसको tangible asset बोलते हैं. जितने भी tangible assets हैं वो हम उसको यहाँ पर लेंगे. मैं सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं. कंप्यूटर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लैंड हो सकता है, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रिटी मच अ टैंजिबल एसेट. दीज आर फिक्स्ड एसेट्स. यू कैन हैव करंट एसेट्स ऑल्सो, लाइक you can have investments, you can have debtors. Debtors matlab the people from whom I'm supposed to get money, right? I've sold goods to them on credit. So all of that will come here on the debit side of realization account. So all these things, machine, building, furniture has come here. I will write here 2 because this is the debit side. जो भी लिखते हैं 2 करके लिखते हैं, right? 2 machine, 2 building, 2 furniture. And this is the credit side. I will write here buy before any other account. Tangible asset. What about intangible asset? I've taken one example here. Goodwill. Intangible. Goodwill matlab reputation of the business. दिखता नहीं है. But it's an asset because of that reputation I can earn profit in the future. तो ये होता है goodwill. Goodwill is intangible assets. Can I sell them? Yes. Intangible assets I can sell them. They have a saleable value. Market value होता है goodwill का. आप बेच सकते हैं उसको. So अगर बेच सकते हैं तो इधर आए, ठीक है. So goodwill also will come here. So all tangible and intangible assets will be debited to realization. ये clear है. Coming to the liability side. Creditors. Creditors meaning the people to whom I have to pay. मुझे पैसा देना है उनको क्योंकि मैंने उनसे गुड्स खरीदा है, क्रेडिट उधार पे. बिल्स पेएबल भी क्रेडिटर्स को ही देते हैं हम. सो इट्स अ रिटन थिंग. बिल्स पेएबल वो भी मेरा लायबिलिटी है, आउटसाइडर के लिए है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है, समथिंग आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, अभी देना बाकी है. सो इट्स अ लायबिलिटी, आई हैव टू पे दैट. लोन फ्रॉम बैंक. Bank is also a third party. I have taken a loan. I'm supposed to pay interest on that. So it's again a liability. मुझे वो पैसा वापस देना है. All these amounts of liabilities are owed to outsiders. Bank भी outsider है, creditor भी outsider, मेरा supplier है, right? All these will be transferred to the credit of realization. So I will write here buy creditors, buy bills payable, buy outstanding expenses, buy bank loan. ये सारे इसके अमाउंट्स जो जो लिखे रहेंगे इधर में, अमाउंट्स भी आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल स्टेप 1. इजी है. एसेट्स उठाए, डेबिट में डाल दी. लायबिलिटीज उठाया, क्रेडिट में डाल दी. तो ये तो ब्लू वाले हो गए. अब ये ग्रीन और रेड क्या है? ग्रीन और रेड जो है वो नहीं जाएंगे आपके रियलाइजेशन में, ठीक है. क्यों नहीं जाएंगे बताते, एक एक को समझ लेते हैं पहले. व्हाट इज दिस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी साइड में दिया. ऑफ कोर्स बिजनेस एंड पार्टनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज. सो बिजनेस में पार्टनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस को ये उसको वापस दे रहा है, राइट. सो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द फर्म. सो दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी आर मेकिंग, वी विल ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के एंड में पता चलेगा कि मेरे पास पैसे बचे कितने हैं बिजनेस के पास, सारे एसेट्स बेचकर और लायबिलिटीज पे करके. जितने बचे हैं वही पार्टनर को वापस जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता. इसीलिए we will make partners capital account because there also we have to make certain adjustments. तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है. देन रिजर्व्स. रिजर्व्स क्या होते हैं? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, या अगर इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हुआ. क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है. पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट, और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, ठीक है. तो प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का ही होता है.
तो ये भी बेसिकली पार्टनर्स को ही जाना चाहिए, तो ये दोनों जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ओके, आई शो यू हाउ इट गोज। सो रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लियर, नाउ यू कैन हैव अ लुक एट इट प्रॉपर्ली। So realization account is done. Now I will show you how these elements will go to partners capital accounts. Okay, तो मैंने यहाँ partners capital account बनाया है। Let's assume there are two partners, partner A and partner B, तो हम साथ साथ में उनका capital account बना सकते हैं। partner का capital account अगर liability side में दिया हुआ है, that means the business has to pay this amount to the partner. तो यहां पर हम इसको ओपन करेंगे अकाउंट, एंड आई विल राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब ये अकाउंट शुरू करने के लिए है, पिछले साल से का अभी का बैलेंस अब ब्रिंग डाउन कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट में जो दिया है एंड ऑफ द ईयर हम उसको वहां पर लेकर आ रहे हैं। जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा पार्टनर्स का ए और बी का हम यहाँ पर लिख दें। दैट डन। रिजर्व्स आर ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो इफ द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट्स इट्स ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, उसी प्रॉफिट में से रिजर्व्स क्रिएट हो रहे हैं आगे के यूज के फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो रिजर्व्स विल बी एडेड हियर, सो बाय रिजर्व्स। We will go to the final details later on. एक बार एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कहाँ क्या जाता है, ठीक है? उसके बाद एक एक चीज आइटम पे हम और ज्यादा थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो बेसिकली फ्री रिजर्व्स विल कम हियर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इस रिजर्व को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? PSR, this is the ratio in which profits and losses of the business are divided among the partners. जितने भी पार्टनर है वो प्रॉफिट्स कैसे शेयर करें? इक्वली करेंगे, या फिर किसी को 4 हिस्सा मिलेगा, किसी को 1 हिस्सा मिलेगा 5 में से। सो सपोज A and B, the ratio is 4:1, meaning out of 5 shares or plus 1, 4 shares will go to A and 1 share will go to B. इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो क्रेडिट में चले गए, है ना? ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, इफ यू रिमेम्बर। ये दोनों गए। Now come to this advertisement, suspense, profit and loss, debit balance। इन दोनों को, ये दोनों एसेट साइड में, इन दोनों को हम बोलते हैं fictitious assets। fictitious मीनिंग नॉट रियल, सच का कोई एसेट नहीं है, नाम का एसेट है, नॉर्मल, ठीक है? इसको बेचकर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, लॉस को बेच के पैसा थोड़ी मिलेगा, right? It doesn't have any saleable value. So basically these fictitious assets are to be written off। written off मतलब क्लोज करो अकाउंट को। अगर ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते पार्टनर्स को तो ये अकाउंट होता ही नहीं। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसलिए हमको ये अभी बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है? So here these accounts will be put on the debit side। क्यों डेबिट साइड में? बिकॉज इससे पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। ये इधर आता है, ये बढ़ता है, और ये अकाउंट है इससे कम होता है पार्टनर्स का कैपिटल। सो आई विल राइट हियर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो बैलेंस है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या होगा? ये सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। कौन कौन से अकाउंट? एनी फिक्टिशियस एसेट्स, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, क्लोज हो गया। ये डेबिट बैलेंस थे, क्रेडिट किया, क्लोज हो गया। और रिजर्व्स भी क्लोज हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतने इतने यहाँ पर आ गए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया? सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा वो क्लियर है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा वो क्लियर है। सो इफ दिस इज क्लियर वी कैन गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्टेप 1, which is the things marked in red. Okay, so here we have partners loan, cash or bank. This is what you are seeing here in red. ये जो रेड में मार्क्ड है, ये रेड में इसीलिए मार्क्ड है क्योंकि ये किसी और अकाउंट में नहीं जाएंगे।
पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं जाएंगे, रियलाइजेशन में भी नहीं जाएंगे, इनको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम, ठीक है। इनको खुद एक अपना अकाउंट अलग खोल के देना पड़ेगा, ठीक है। लोन फ्रॉम पार्टनर, सी दिस लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम पार्टनर, द डिफरेंस इज देयर, पार्टनर इज ऑफ द फर्म, पार्टनर का ही तो ये फर्म है, राइट, इज नॉट एन आउटसाइडर टू द फर्म। लेकिन लोन जब देता है पार्टनर, यू हैव टू ट्रीट इट सेपरेटली, इसको हम कैपिटल में नहीं मिक्स कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो सबसे लास्ट में मिलेगा पार्टनर को वापस, लोन जो दिया है उसने वो लोन वापस पहले मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन। कभी भी पार्टनर ने जो लोन फर्म को दिया है, ठीक है, फर्म को ये लोन वापस करना है, पैसा वापस करना है पार्टनर को, ये कभी भी पार्टनर के कैपिटल के साथ मर्ज नहीं होगा। दिस हैज टू बी केप्ट सेपरेट, ओके। सो दिस partner's loan I have to open. Now if I'm making a partner's loan, it's a liability, ये जो बैलेंस है इसके अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड में आएगा। I will write here by balance brought down, तो ये इधर आ जाएगा। बाद में देखेंगे कि करना क्या। स्टेप 1 में मैं क्या बताया, सिर्फ यहाँ से आइटम उठाना है और उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में डाल देना है, इतना करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस, तो ये पार्टनर्स लोन हो गया। अब आते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि रियलाइजेशन में तो हम ये देख रहे हैं कि भाई एसेट बेचकर कितना पैसा आया, यहाँ तो पैसा ऑलरेडी आया हुआ है, कैश को तो नहीं बेचेंगे, बैंक अकाउंट को तो हम बेच नहीं सकते ना, इट्स ऑलरेडी इन कैश फॉर्म, सो देयर इज नो नीड टू पुट इट इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो ये कैश अभी मेरे पास है, कैश और बैंक में जो पैसा है, ये भी एसेट है बिजनेस का, इसको हम ओपन करेंगे बिकॉज फिलहाल अभी कुछ प्रोसेसेस बाकी हैं, अभी और कैश आना बाकी है एसेट बेचकर। वी हैव टू सेल ऑफ द लायबिलिटीज एंड रियलाइज एंड मेक पेमेंट्स फ्रॉम द कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अभी इसको हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये लास्ट में अपने आप क्लोज हो जाएगा, वी विल सी। सो नाउ अगर कैश और बैंक दोनों दिया है या एक दिया है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कैश दिया है, सो आई ओपन अ कैश अकाउंट एंड सिंस इट्स आवर डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये करते हैं। कैश में तो डेबिट बैलेंस होना ही है, क्योंकि कैश ऐसा है कि हमारे पास जितना है मुझसे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते कैश, ठीक है। तो कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होगा विदाउट एनी डाउट, राइट। बैंक में अगर हमारे पास बैलेंस है, मतलब हमने डिपॉजिट करके रखा है पैसा और उतना विड्रॉ नहीं किया है, सो वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस देयर। It can have a negative balance. Negative balance will become a liability because बैंक से मैंने जितना डिपॉजिट किया उतना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लिया है। This is called overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट मीनिंग मैंने 100 रुपये जमा किए बैंक में लेकिन 150 निकाल लिए, तो ओवरड्राफ्ट हो गया क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा 50 रुपये वापस देने, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. So in the bank account when I open, if it is given in the asset side, it will be a to balance brought down on the debit side, or if bank overdraft is given on the liability side, this means my bank balance has a credit balance and I will do balance brought down on the credit side. Clear हो गया? तो बैंक का डेबिट बैलेंस आएगा इधर, बैंक का क्रेडिट बैलेंस जाएगा क्रेडिट में, लायबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट। बहुत सिंपल, स्टेप 1 खत्म है ना। सो नाउ हम रेडी हैं। क्या चीज के लिए रेडी है? एसेट बेचने और खरीदने के लिए। सो स्टेप 1 इट इज दिस सिंपल, जस्ट पिक अप द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड पुट देम इन द रेस्पेक्टिव प्लेस। कितने प्लेसेस है मेरे पास? या तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालूंगी, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालूंगी, या फिर पार्टनर का लोन अकाउंट में डालूंगी, और कैश एंड बैंक। 4 ऑप्शन है मेरे पास, इतना तो याद रखिए।